दोस्तों, आजकल के दौर में लगभग हर इंसान परेशान और घबराया हुआ नज़र आता है। हर कोई इस बात से डरा रहता है कि मेरे भविष्य में क्या होगा। लेकिन दोस्तों, डर या परेशानी किसी भी चीज़ का हल नहीं। इसी बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं एक कहानी लेके आया। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी को। ये कहानी एक व्यापारी की है जो एक दिन छोटे से गांव में जाता है। वहाँ वो इसलिए जाता है कि वह देखना चाहता है कि वहाँ के लोग कैसे व्यापार करते हैं और वहाँ का मार्केट कैसा है। जैसे ही वह उस गांव के मार्केट में पहुँचता है, वहाँ वह देखता है कि लोगों ने बहुत छोटे छोटे खोखे, फड़ या टपरी लगा कर रखे हैं और वह सब कुछ बेच रहे हैं जो भी उनके पास है। खरीदने वालों के लिए वह सब कुछ उपलब्ध है जो वह खरीदना चाहते हैं। वह देखता है कि वहाँ ना तो चमकते हुए साइन बोर्ड हैं और ना ही डिस्प्ले में लगे हुए मॉडल्स। तब भी वहाँ बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है और बिक रही है। तभी उसे वहाँ एक आदमी दिखता है जो एक जिन के साथ खड़ा हुआ है। वह उस आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि आप क्या बेच रहे हो। तब वह आदमी बोलता है कि मैं अपना जिन बेच रहा हूँ। यह एक ऐसा जिन है जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। व्यापारी पूछता है, आप इसे क्यों बेच रहे हो? आदमी बताता है, मेरी सारी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं पूरी हो चुकी है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर व्यापारी पूछता है, इसके बदले में आप क्या लोगे? आदमी कहता है, आप इसे अपने पास ही रखो। अब इसे अपने पास रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। यह जिन आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देगा, लेकिन इसे हमेशा थोड़ा काम देना पड़ेगा। एक काम खत्म होने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इसी तरह इसे हर बार कोई न कोई नया काम देना पड़ेगा, वरना यह अपनी बनाई सारी चीज़ें को बर्बाद कर देगा। तब व्यापारी कहता है, ठीक है, मैं इस जिन को खरीद लूँगा। मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, मेरे पास बहुत काम है। इस तरह ये जिन हमेशा व्यस्त रहेगा और मैं इसे हर बार कोई न कोई काम दे सकता हूँ। आदमी चेतावनी देता है, एक बार और सोच लीजिए। इसके लिए हर बार कुछ नया सोचना बहुत मुश्किल है। इसने मुझे पहले ही बर्बाद कर दिया है, अब आप भी सोच लीजिए। व्यापारी कहता है, चिंता मत कीजिए, मेरे पास बहुत काम है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। व्यापारी जिन को घर ले आता है और उसे बहुत सारी ज़मीन के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाने के लिए और उसमें साइन बोर्ड लगाने के काम देता है। जिन तालियां बजाता है और काम तुरंत पूरा हो जाता है। व्यापारी जिनकी तेजी को देखकर बहुत चकित हो जाता है। फिर व्यापारी उसे और काम देता है, जैसे माल, ऑफिस, गार्डन, स्विमिंग पूल बनाने का। हर बार जिन एक तालिया में पूरा काम तुरंत निपटा देता है। अतः व्यापारी राजा बन जाता है और उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन वह परेशान और डरा हुआ महसूस करता है, क्योंकि अब उसके पास जिन के लिए कोई नया काम नहीं है। फिर उसे अपने गुरु की याद आती है और वह उनसे मदद मांगने का फैसला करता है। व्यापारी जिनको हिमालय ले जाने के लिए कहता है, जहाँ उसके गुरु रहते हैं। व्यापारी अपने गुरु को सारी कहानी बताते हैं। गुरु एक सरल समाधान बताते हैं। जिनको कहो कि वह एक लंबा लकड़ी का खंभा लाए और उसे अपने महल के सामने गड़ा दे, और उसे ये भी कहो कि वह ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बार बार आए जाए, ताकि उसे जब तक उसे कोई नया आदेश ना मिल जाए। व्यापारी को एहसास होता है कि समाधान कितना सरल था, और वह सोचता है कि यह विचार पहले क्यों नहीं आया मुझे। गुरु बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति चिंतित या परेशान होता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता और सरल से सरल चीज़ें भी समझ नहीं आती।
दोस्तों, इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि डर, भय, तनाव, चिंता केवल इंसान को बर्बादी की तरफ ले जा सकता है। इसलिए डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें।